नमस्कार दोस्तों, आज है ट्रेडिंग का 18वां दिन यानी कि 17 मई 2023। हम लोगों ने ये चैलेंज लिया था 24 अप्रैल से और अभी तक दोस्तों हम लोगों ने लगभग 46,000 रुपीज़ क्रिएट किया था। और आज की मैं आप लोगों को पोजीशन बता दूं तो आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, क्योंकि 3 लाख के कैपिटल पे 91,000 रुपीज़ का एक दिन में लॉस बुक करना बहुत बड़ी बात होती है। और एक ट्रेडर के लिए उसके लिए एक रेड सिग्नल है कि ट्रेडिंग में बहुत बड़ी वो गलतियां कर रहा है, उसकी माइंड साइकोलॉजी सही नहीं है। दोस्तों ये मैं अपना कह लीजिए कि खुद को कह रहा हूं और मैं आप लोगों को बताता हूं कि आज मैंने 91,000 रुपीज़ का लॉस कैसे बुक किया। और इस फाइनेंशियल ईयर का ये सबसे बड़ा लॉस है दोस्तों। 3 लाख रुपए के कैपिटल पे 91,000 का लॉस। इतना प्रॉफिट नहीं किया मैंने, बट 17 दिनों का प्रॉफिट एक दिन में चला गया और साथ में लॉस भी कर डाला। आइए दिखाते हैं कि क्या क्या मैंने किया, कैसे कैसे किया। सबसे पहले तो दोस्तों ये मेरी स्टडी है, जो कि इसको हटाते हैं। निफ्टी बैंक में मैंने ट्रेड किया था आज, और मेरी कुछ पोजीशन रिलायंस पे थी। जो लोग मुझे रोज फॉलो करते हैं, रोज वीडियोस देखते हैं, उनको समझ में आया होगा कि मैंने किस किस तरीके की पोजीशंस ली है। सबसे पहले दोस्तों मेरी साइकोलॉजी क्या थी कि अगर मार्केट डिप करता है तो मैं बाई करूंगा, और उसी पोजीशन को लेकर के, क्योंकि मेरा एक सेटअप है जो कि रिवर्स डाइवर्जन का है और वो आ रहा था कल के ट्रेड के हिसाब से मैंने देखा था, और उसी हिसाब से मैं पोजीशन लेकर के आज के दिन आया था। यानी कल का ट्रेड मैं आज लेकर के आया था, तो मैं थोड़ा सा मार्केट में बुलिश था, बाई एंड डिप वाला। तो जैसे ही यहाँ पे आया मैंने फिर बाई करने की कोशिश करी। फिर उसके बाद वो ये वाली कैंडल बनाया, तो मैंने इसको ब्रेक नहीं होने दिया। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको मैंने ब्रेक नहीं होने दिया। और ये लगभग 11 सवा 11 बजे की बात है। हाँ, ये 11 बजे कैंडल बनी थी। ये वाली कैंडल लगभग 11 बजे बनी थी। और फिर मुझे लगा कि अब तो ये ऊपर की तरफ भागेगा, और फिर मैंने बड़ी क्वांटिटी उठा ली दोस्तों। बड़ी क्वांटिटी इन द सेंस कि 600 क्वांटिटी उठा ली। 300 क्वांटिटी ली थी, जिसमें से मैंने कुछ बुक कर लिया था। और फिर उसके बाद ये वाली कैंडल बनी, तो मैंने 600 क्वांटिटी और उठा ली। पूरी क्वांटिटी मेरे पास 900 हो गई दोस्तों। यही आज एक सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कल के दिन पे दोस्तों मैंने फिर निफ्टी के एक्सपायरी में एक स्ट्रैडल किया था, जिसमें हजार क्वांटिटी किया था, और उसमें अच्छा खासा मेरा ट्रेड चल गया था। तो उसी के बिहाफ पे एक अपने आप को तुर्रम खां समझ करके मैंने ये ट्रेड लिया, और फिर उसमें आकर के फंस गया। क्योंकि इतना बड़ा लॉस 3 लाख के कैपिटल पे मैं हजम नहीं कर पा रहा था। जब मार्केट रिवर्सल किया, ये वाली जब कैंडल बनी ना, तो मेरा लॉस दोस्तों लगभग 21,000 रुपये था। ये वाले कैंडल पे, इसके बगल वाले कैंडल पे मेरा लॉस 21,000 रुपये था। अब मैं सोचा कि मैं गलत नहीं हो सकता हूँ। अब यहाँ पे ये एक सपोर्ट है, ये वाली जो आप लोग लाइन देख रहे हो मेरी, ये सपोर्ट, इसको लेकर के मैं चल रहा था। तो यहाँ पे मैंने फिर अपनी पोजीशनिंग करी, फिर इसको भी ये ब्रेक कर दिया। अब मैं इसको एग्जिट करने की जगह दोस्तों, मेरा स्टॉप लॉस आने की जगह, मैं एक नई पोजीशन बनाता हूँ, जो कि यहाँ पे एक छोटी सी पोजीशन है शॉर्ट पोजीशन की, और इस पोजीशन को मैं बनाता हूं यहां तक के लिए, ठीक है, और स्टॉप लॉस के साथ। तो ये पोजीशन तो चलती है मेरी ठीक, बट मैं अपना ये निकालता नहीं हूं। मैं अपना लेकर के चलता हूं कि मार्केट अब रिवर्सल होगा, और मार्केट रिवर्स नहीं होता। फिर मैं अपनी यहाँ पे नेगेटिव साइड पे यानी कि पुट में ट्रेड करता रहता हूं। मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखो यहाँ पे ये 24,000 रुपीज़ मैंने इस ट्रेड से बनाया था, ये वाले ट्रेड से बनाया था, जो मैंने यहाँ पे लिया था अपने अपने आप को तुर्रम खां समझ करके कि मार्केट रिवर्स होगा, और फिर मैं क्यों बुक करूँ, चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप लोगों का स्टॉप लॉस आता है तो ले करके आप निकलो वहाँ से। फिर उसके बाद दोस्तों अलग अलग स्ट्राइक में मैंने पुट पे लिया। देखो 600 पे भी लिया, इसमें 563 का लिया, फिर 43,400 पे। ये सबसे बड़ा लॉस दोस्तों, जो कि आप लोगों को समझना है, और टाइम वैल्यू की वजह से ये लॉस बढ़ता चला गया। देखिए मैंने यहाँ पे अपनी और पोजीशन साइजिंग बनाई, और इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूँ 43,400 पे लगभग मेरा प्रॉफिट 20,000 रुपये बन रहा था, और ये 41,000 रुपये हो गया। यहाँ पे 20,000 रुपये प्रॉफिट मैंने अपनी आंखों से देखे, और मेरी आंखों में -41,000 रुपीज़ भी देखा। वो इसीलिए हो पाया दोस्तों, क्योंकि मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। अब मेरा क्या था दोस्तों कि यहाँ पे अब जब मार्केट रिवर्स हो रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे नीचे भी आएगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था। तो मुझे लगा कि इतना ऊपर थोड़ी ना जाएगा, लोग निकल रहे हैं, तो चलो यहाँ से दोबारा रिवर्सल करेगा। और फिर मैंने क्या किया कि कॉल साइड में भी किया। देखो कॉल साइड में भी कुछ ट्रेड्स लिए मैंने। देखो 43,900 का कॉल लिया लास्ट टाइम में, जो कि MIS में ट्रेड किया था।
तो इसमें भी 5,000 रुपये बनाए, बट मैं ये पोजीशन अपनी एग्जिट नहीं कर रहा था दोबारा से। एक तो मैं ऊपर वाले भी होल्ड करके रखा था और नीचे वाली भी पोजीशन होल्ड करके रखा था, जैसे कि ये वाली 44,000 के कॉल को भी होल्ड करके रखा था इसी की वजह से कि ये वापस आएगा, और 43,400 का पुट भी होल्ड करके रखा था कि ये दोबारा जाएगा तो मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट करूंगा। दोस्तों केवल यही चक्कर हुआ और पूरा मार्केट मेरा लॉस खा गया। अगर मैं अपने प्रॉफिट सही समय पे निकाल देता, जो कि यहाँ पे मैं निकालने की सोच रहा था, एक कहते हैं कि अंदर से जो आवाज़ आती है, जो आपका एक्चुअल माइंड होता है वो आप लोगों को सही डायरेक्शन देता है, बट आपका दूसरा माइंड जो होता है, जो ईगोइस्ट माइंड होता है, वो कहता है कि नहीं भाई तू गलत कह रहा है, तो रुक। पूरे यहाँ तक के मार्केट में अंदर आवाज़ आती रही कि यहाँ से निकल जाओ, और यहाँ पर भी मुझे आवाज़ आई कि अंदर का जो ट्रेडर के अलावा जो एक्चुअल में चीज़ें देख करके माइंड सीखता जो अंदर का है, वो आप लोगों को सही इंडिकेशन देता है। आप इस समय उसकी सुनोगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतरी होगी, ना कि आप अपने फोमो ट्रेडिंग में पड़ जाओ या फिर मेरी तरह इगोइस्ट ट्रेडिंग में कि मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। तो फिर आप इस तरह के लॉस भी देखने के लिए तैयार रहो मेरी तरह। तो आज का दोस्तों काफ़ी बड़ा लेसन है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये ना कर पाऊँ, क्योंकि एक जो सबसे बड़ी गलत हुई है पोजीशन साइजिंग की। 3 लाख के कैपिटल में दोस्तों 900 क्वांटिटी मारना बहुत बड़ी बात होती है। देखो यहाँ पे मैंने 900 क्वांटिटी मारी है, ये देखो 43,500 के 900 क्वांटिटी खरीदी है यहाँ पे, और लगभग आज खूब भर करके ब्रोकर्स को अमीर बनाया है और भर करके लॉस भी किया है, यानी कि दूसरों को भी अच्छा खासा पैसा कमाया। ये देखो 500 क्वांटिटी मारी है आज के दिन पे, जो कि काफ़ी गलत डिसीजन था, और मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ, मैं खुद इस पंचड़े में फंस गया दोस्तों। तो एक ट्रेडर को धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है। तो बस यही है दोस्तों, बाकी मैंने अपनी पोजीशन रखी थी रिलायंस में भी, सब कुछ निकाल दिया, बिल्कुल फ्रेश कल स्टार्ट करेंगे, नो पोजीशन, केवल और केवल इंट्राडे ट्रेड करेंगे और उसी में प्रॉफिट बनाएंगे, भले ही 1,000 2,000 5,000 हो, बस सही ट्रेड हमारा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, दुख तो होता है क्योंकि गलतियां खुद करते हैं, बाकी लर्निंग से हमें एक चीज़ें समझ में आती हैं कि जब आप चीज़ें देख लेते हो सामने ना, तो आप लोगों को क्लियर हो जाती है कि वो एक्चुअल में किस तरीके से काम करती हैं और क्या स्टेट ऑफ माइंड होता है। जब आप उस स्टेट ऑफ माइंड से निकलते हो, जब आपका 3:30 बजता है, जब आप निकलते हो, थोड़ा टहल करके दोबारा स्क्रीन पे बैठते हो, तो आपको समझ में आता है कि आपने कहाँ पे गलतियाँ करी हैं और आप किस तरीके से उसको सुधार सकते हो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी। अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, जिससे कि उनको भी पता चल पाए और मेरे साथ वो जुड़ पाए, जिससे कि मैं इस तरह की डेली शेयरिंग में आप लोगों के साथ कर सकूं और आप लोग भी अपने आप को मेरी तरह साथ साथ इम्प्रूव कर सको। अब पता नहीं मैं कितना इम्प्रूव हुआ हूँ, आगे चल करके ऐसी गलती करूँगा कि नहीं करूँगा, वो आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना होगा, जिससे कि आप लोग मेरे डेली ट्रेड्स के अपडेट को देख पाओ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।